नमाज विच अजान विच सजूद विच हुसैन, तारीख विच हदीस विच कुरान विच हुसैन, करे जेड़ा मुखालिफत यजीद दी औलादे, बोलो हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। लुटा के अपना घर किताब खुदा दा घर आबाद, बोलिए हुसैन जिंदाबाद। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, पिछले एक दो जुमातुल मुबारक से हमारी गुफ्तगू का मौजू हज़रात अहले बैत अतहार की मोहब्बत और गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पर ख़ास तौर पर मैंने आपके सामने अहले बैत अतहार के इस अजीम काफ़िले का सरज़मीन मदीना से मक्का और फिर रात की महफिल में सरज़मीन मक्का से करबला तक का जो सफ़र था उसके कुछ गोशे आपके सामने बयान किए थे। इसी से बात को आगे लेकर चलेंगे कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद क्या वाक़यात रूनुमा हुए और किस तरह फिर ख़ानदान अहले बैत पर जुल्म व सितम ढाए गए। दुआ है खालिक़ कायनात मेरी आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और बिलखुसूस मेरी ज़ुबान पे कलम हक़ जारी फरमाए और सही मानों में मुझे आप सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़रबा की मोहब्बत नसीब फरमाए। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करबला के मकाम पर शहीद होना, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने रुफ़क़ा समेत जामे शहादत नोश करना, ये बात तो तय है कि ये रब तबारक व तआला की तरफ से इम्तिहान था, सब्र की और अजीमत की अजीम दास्तान थी। लेकिन साथ ही साथ जो आपके रुफ़क़ा बने क़यामत तक फिर उन लोगों के लिए अल्लाह ने खुशबख्ती का ऐलान फरमाया और जिन जिन ने अहले बैत अतहार के साथ जुल्म किए, अहले बैत के साथ ज़ाहिरी नफरत की, रब तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए उन्हें तबाह बर्बाद भी फरमा दिया और आखिरत में भी उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। क्योंकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, फरमाया कोई बंदा जिसके दिल में मेरे प्यारों की नफरत हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने करीबियों के हवाले से फरमाया कि मेरे करीबियों की किसी भी दिल के अंदर नफरत हो, फरमाया कि अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम उस बंदे के दिल के अंदर ईमान दाखिल नहीं हो सकता। ईमान के लिए जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर ईमान लाने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद अब हर जी शऊर के लिए ये लाजिम है कि वह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़रबा के साथ, असहाब के साथ, अहले बैत के साथ, हुज़ूर की मुबारक अज़वाज के साथ मोहब्बत का दम भरे। दोस्तान ज़िक्र मैदान करबला में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके जुमला रुफ़क़ा ने जो है वो अजीमत के साथ और इंतहाई शुजाअत और बहादुरी के साथ, जमा मर्दी के साथ जो है वो मुकाबला किया और फिर रब तबारक व तआला के हुजूर पेश हो गए। अब चूंकि करबला की सारी दास्तान को जब हम देखते हैं तो इसके पीछे हमें जो है वो एक ही वजह नजर आती है कि यजीद पलीद अपना तख्त बचाना चाहता था, अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहता था और उसे ये खतरा था कि जो बुराइयां और जो बुरे काम मैं करने लगा हूं, जाहिर सी बात है नवासे मुस्तफ़ा, राके बेदोश मुस्तफ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंधों पर सवारी करने वाला इमाम हुसैन किसी सूरत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शराबें खुली आम जो है वो पी जाने लगी, इसी तरह जो है वो मुहर्रमात के साथ निकाह के हवाले से लोगों के अंदर बातें जो है वो आम हो गई, फिर फराइज नमाज को जो है वो छोड़ा जाने लगा। इस वजह से इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद और फिर कूफा और शाम की तरफ सफर शुरू किया और फिर जो है वो जामे शहादत में इससे आगे सब्र की फिर एक और अजीम दास्तान रकम होती है। आपने करबला की तारीख पढ़ी भी है और अब आपसे सुना भी है
कि हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद आपकी जो मस्तूरात थी, औरतें थीं, उन तमाम को जो है वो कैदी बनाया गया। कैदी बनाकर जो है वो ऊंटों के, घोड़ों के जो उस वक्त की सवारियां मुयस्सर थीं, उनके ऊपर जो है वो बिठाया गया और बिठा करके कूफा और शाम और दमिश्क के बाजारों के अंदर घुमाया गया, फिराया गया। और ये बात ज़हन नशीन रहे कि लोगों पर ये बात मुत्तले नहीं होने दी कि ये लोग कौन हैं। अहले कूफा तो ये बात जानते थे, जिन्होंने बुलाया था, बार बार खत लिखे थे, वो ये बात जानते थे। लेकिन जैसे ही ये काफिला कूफा से आगे दमिश्क की तरफ, शाम की तरफ रवाना होता है, उन लोगों को ये बताया नहीं गया कि ये लोग कौन हैं और किस वजह से इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर बताया गया कि ये मुल्क के बागी हैं, बगावत करने वाले हैं, वक्त के बादशाह के खिलाफ ये तलवार उठा रहे थे, तो हमने इनको जो है वो इनके सर तन से जुदा कर दिए और इनके सरों को जो है वो नेज़ों की नोक पर चढ़ा दिया। ये उनकी औरतें हैं, मस्तूरात हैं, इनको कैदी बनाया गया। दोस्ताने ज़िक्र, आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर की दुनिया के अंदर जाएं और सोचें कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बीमारी की वजह से करबला में ना जा सकी, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी हिकमत भी थी कि चूंकि इन्हीं से फिर हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक नस्ल चलना थी, तो बीमार है, जंग में नहीं जा सके, लेकिन जालिमों ने जुल्म की इंतहा की कि हाथों के अंदर हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, और यूं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका असल नाम अली था, और यहाँ भी बड़ी बात मोहब्बत वाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इमाम अली मकाम को 3 शहजादे अता फरमाए। बड़े का नाम भी अली, छोटे का नाम भी अली, उससे छोटे का नाम भी अली। किसी ने पूछा, इमाम इसकी क्या वजह है? पर मैं, मुझे अपने बाप अली का नाम इतना प्यारा लगता है, मैं कहता हूँ जिसका मेरे जितने भी बेटे हों सब का नाम अली 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 रखा जाए। बड़े का नाम पहचान के लिए अली अकबर, छोटे का नाम पहचान के लिए अली औसत यानी दरमियान का अली, और सबसे छोटे का पहचान के लिए अली असगर। बड़ा और छोटा ये जो है वो करबला के मकाम पर इन्होंने जाम शहादत नोश किया। दरमियान वाले अली औसत, लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। चूंकि इबादत इतनी किया करते थे कि इनका लक़ब पड़ गया इबादत गुजारों का हुस्न, इबादत गुजारों की खूबसूरती। एक और इनका लक़ब है सज्जाद, बहुत ज्यादा सजदे करने वाला। अब ये बीमार हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, और इनकी फुफ्फो हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदा ज़ैनब जैसी बहनें सब भाइयों को अता फरमाए। मुसाफिर करबला, साबिर करबला, अजीम दास्तान रकम हुई, लेकिन जो बेहतरीन किरदार हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, तारीख में हमें बहनों के वाले से ये किरदार मुश्किल से जो है वो मिलता है, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन रहे, बहुत से लोग बात करते हुए इंतहाई बेएहतियाती करते हैं। वो देखें कि जब हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला चला, तो माज़अल्लाह जो है वो पर्दे हटाए गए, दुपट्टे खींचे गए। ये याद रखना, अहले सुन्नत की इस हवाले से मुत्तफिका कुतुब का ये अकीदा है कि अहले बैत अतहार पर जुल्म जरूर हुए थे, ज्यादती जरूर हुई थी, कोई भी ऐसा जुल्म नहीं था जो पीछे रखा गया हो। लेकिन इस बात को ज़हन नशीन रखिए, और ये हमारे अकायद के अंदर शामिल है, अगर इस हवाले से जरा बराबर भी दिल के अंदर कमी आई तो बंदा ईमान से जाएगा। और मैं बात का जिम्मेदार हूँ और कुरान के ज़िमन से इंशाअल्लाह बात को साबित करूंगा। कुरान कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। याद रखो, अल्लाह ने इरादा फरमाया है हजरात अहले बैत अतहार के साथ कि उनसे हर किस्म की नापाकी को, पलीदी को दूर फरमा दिया है। आप बोले सुभान अल्लाह। जिनसे नापाकी को दूर कर दिया गया हो, भला किसी जालिम, किसी बदबख्त की ये मजाल, ये हिम्मत के वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहले बैत के पर्दों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। रब्बे काबा की कसम, ये इम्तिहान जरूर था, जुल्म जरूर था, ये आजमाइश की घड़ी जरूर थी, लेकिन ये बात भी हमारे अकायद के अंदर है, अल्लाह ने अपने महबूब के पर्दादारों के खुद पर्दे का एहतमाम फरमाया। किसी जालिम को ये हिम्मत और मजाल नहीं हुई कि वो उनके पर्दे की तरफ बढ़ता। जिनकी जो है वो पाकी का खुदाए पाक करता है एक बयां
जिनकी बाकी को खुद रब तबारक व तआला बयान फरमाए, किसी जालिम के अंदर ये ताकत नहीं थी। मैं अपनी बात को आगे लेकर चलूं, ये हमारे अकायद के अंदर शामिल है। और फिर अल्लाह ने इन पर्दादारों को खुद महफूज फरमाया था, किसी जालिम की हिम्मत नहीं थी। हजरत सईदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा सालारे काफिला के तौर पर, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद जो कि उस वक्त बच्चे थे, जवानी के अंदर जो है वो कदम रख रहे थे, आप जो है वो इस काफिले की क़ियादत फरमा रहे हैं। लोगों को ये बावर करवाया गया ये बागियों का काफिला है, ये जो है वो मुल्क के दुश्मनों का काफिला है, रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों का काफिला है। कूफा के लोग तो ये जानते थे, उन बदबख्तों ने तो हाथ लिखे थे, उन्हीं ने तो बुलाया था और बाद में जो है वो बेवफाई की थी, उनको तो ये बात वो जानते थे। लेकिन ये काफिला जब आगे चला सरजमीन दमिश्क की तरफ, शाम की तरफ, जहां यजीद ने अपना दरबार लगाया हुआ था, अब ऑर्डर ये था कि जो है वो जो शहीद हैं उनके सर जो है वो नेज़ों की नोक पर चढ़ाए जाएं, और जो मस्तूरात हैं उनको कैदी बनाकर जो है वो कूफा और शाम के बाजारों के अंदर लाया जाए। लेकिन यहाँ फिर कुरान अजीज की तफसीर मैं आपके सामने रखूं, जालिम जो है वो उन्होंने अपने अंदाज से बड़े जुल्म कमाए, बड़ी जो है वो ज्यादती की, लेकिन कुरान जो है वो अपने अंदाज से वाज़े तौर पर ऐलान करता है कि अल्लाह ने शहीदों को एक ऐसी जिंदगी अता फरमाई है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो रब की बारगाह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान न करो, क्योंकि वो जिंदा हैं, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। ये बात हर बयान करने वाला बयान करेगा, तर्जमा करने वाला तर्जमा भी करेगा, मफहूम बयान करने वाला मफहूम भी बयान करेगा। लेकिन इस जो है वो मफहूम को समझने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर अगर इस माने को समझना है तो फिर करबला की दास्तान सामने रखें। इमाम अली मकाम का सर नेज़े की नोक पर सवार है, जालिमों ने शायद ये समझा कि जो है वो हम मार देंगे, कुछ नहीं बचेगा, और फिर दुनिया को बताएंगे कि ये जालिम थे, बगावत करने वाले थे। अल्लाह जिनको इज्जत अता फरमाए सर नेज़े की नोक पर है, कुरान की तिलावत जारी है। आप सुभान अल्लाह बोले तो इससे आगे चलें जरा। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दा सरे अनवर नेज़ा ते सवार, आप जनाबे वाला मुल्क शाम दे इलाके दे अंदर शाम दा बाजार एक कारी कुरान तिलावत पिया करदा है, कुरान दी तिलावत करदा है, कहंदा है अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वल रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। फरमाया असहाबे काफ जेड़े गार दे अंदर गए सन, असहाबे रकीम अल्लाह रब्बुल इज्जत दे बरगुज़ीदा बंदे। कुरान कहंदा है अम हसिबता अन्ना असहाबल काफी वल रकीम, ए दुनिया वाले हो समझ लेना असहाबे काफ असहाबे रकीम रब दियां निशानियां विचों निशानियां सन। ओ जनाब वाला बड़ी अजीबो गरीब मखलूक सन, लोग उन्हां नूं वेख के उन्हां दा तज़किरा पढ़ के अपने दिलां नूं ठंडा कर देने। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दा सर नेज़े ते सवार ए तिलावत कारी कुरान जनाबे वाला अपने घर दी छत ते बैठ के पिया करदा है। जदा हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दे कन्ना मुबारक दे अंदर आवाज आई, आप दा सर नेज़े ते सवार के कारी कुरान पिया करदा है अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वल रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। सरे हुसैन विचू आवाज आई या तालियल कुरान, ए कुरान दी तिलावत करने वाले आ, ए कारी कुरान तू कुरान दी तिलावत दा हक अदा कीता है। बेशक कुरान सच कहंदा है, लेकिन इन्ना कत्ली व हमली आजब मिन अस्हाबिल काफ। तफसीर दियां जनाबे वाला तारीख दियां मोतबर किताबां दे अंदर इमाम दे सर दे विचों आवाज आई, फरमाया ए कुरान दी तिलावत करने वाले आ, तू ठीक कहना है ए कुरान दी आयत है, लेकिन सुनना फरमाया आजबु मिन अस्हाबिल काफ, मेरा कत्ल होना, मेरा नेज़े ते सवार होके कुरान दी तिलावत करना, ए जनाबे वाला अस्हाबे काफ नालों ज्यादा रब दी निशानी है। वो चढ़ के नेज़े पर तेरा कुरान सुनाना या, क्योंकि निस्बत तेरी कुरान से
है नात के कुरान तू, वो चढ़ के नेज़े पर तेरा बोलिए कुरान सुनाना। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला के हवाले से ये समझा कि शायद हम दुनिया को बावर करा पाएंगे कि ये बगावत करने वाले थे, मुमलिका तो रियासत के मुखालिफ थे, लेकिन अल्लाह जिनको इज्जतें अता फरमाए दोस्ताने जिक्र वो कहां कहां से इज्जतें कम करेंगे। और ये हकीकत है, पल भर की थी बस हुकूमत यजीद की, जब वो चंद दिन गुजरे, चंद साल, चंद महीने गुजरे, जितने भी जालिम हुए उन तमाम को जो है वो रब तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद फरमाया। आज भी झंडा हुसैन का चमक रहा है, आज भी झंडा हुसैन का लहरा रहा है। दोस्ताने जिक्र दमिश्क का बाजार है, हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये जो है वो सब्र और आजमाइश और अजीमत भरा काफिला दमिश्क के बाजार से गुजर रहा है। रास्ते में जो है वो एक बुढ़िया औरत, लोग घरों की छतों पर चढ़कर देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को यह बताया गया था कि ये बागी है, मुमलिका तो रियासत के मुखालिफ हैं। टेक्नोलॉजी और जराए आमदोरफ्त इस अंदाज के नहीं थे जो मौजूदा दौर है। सो लोगों को समझने में भी दिक्कत महसूस थी। लोग घरों की छतों पर चढ़कर देख रहे हैं, लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी औरतों को कैदी बनाया गया है, जिनके शुहदा के सरों को जो है वो नेज़ों की नोक पर चढ़ाया गया है। एक बच्चा है, नौजवान है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं। लोग हैरान थे, तमाशा देख रहे थे। लेकिन रब तबारक व तआला जब इंसान को मकाम और मर्तबा अता फरमाए तो इंसानी अक्लें दंग रह जाती हैं। दमिश्क के बाजार के अंदर जो है वो काफिला रोका गया। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पानी और खाना लाया गया। जब आपकी बारगाह में खाना और पानी, दीगर जरूरियात जिंदगी की जो चीजें थी, जो जरूरत थी, वो आपकी बारगाह में लाई गई। और ये याद रखना, जैसे पहला मैं अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह ने इनके पर्दों की खुद हिफाजत फरमाई है। जुल्म जरूर था, इम्तिहान जरूर था, लेकिन पर्दे के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा और ईमान, अल्लाह ने हुजूर के पर्देदारों की खुद पर्दादारी फरमाई है, हिफाजत फरमाई है। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में जो है वो पानी लाया गया, खाना लाया गया, जरूरत जिंदगी की चीजें लाई गई। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपने फरमाया कि ये हम पर मेहरबानी करने वाला कौन है? तो बताया गया कि वो फलां छत पर एक बुढ़िया है, आ नहीं सकती, वो मुश्किल में है, उसने ये पानी और खाना भेजा है। फरमाया कि मेरी तरफ से उसे पैगाम भेजो कि आओ, मैं आपसे वो बातचीत करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में वो औरत आई, और ये औरत कौन थी? वो खुश नसीब थी जो जवानी में मेरे महबूब के मदीने में रहती थी, हुजूर के घर के अंदर हुजूर की बेटी के साथ जो है वो रहती थी। नाम था हजरत सैयदा फिज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत सैयदा फिज़ा उस वक्त जो है बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, लाठी के सहारे कमर जो है वो नीवी हो चुकी थी। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा के सामने है। आप रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि गुड़िया, माँ जी, ये हम पर मेहरबानी क्यों? हम मक्का से कूफा, करबला, करबला से यहाँ दमिश्क तक चले हैं, किसी ने हमसे ये मोहब्बत नहीं फरमाई। तो खाना भी दे रही है, पानी भी दे रही है, और ये मोहब्बत फरमा रही है। वो औरत बुढ़िया जो थी, उसने सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज की कि बेटा क्या पूछती हो? मैं जब जवान थी ना, तो मैं महबूब के शहर मदीने में रहती थी। आज हमारे सामने नात खान कोई मदीने का तज़किरा करे, हम तड़प उठते हैं, चीख उठते हैं। लेकिन बताएं, जिन्होंने 55 साल हुजूर के शहर मदीना में गुजारे होंगे, जिन्होंने मदीना के गलियों बाजार को बनते हुए, बसते हुए देखा होगा, सैयदा के सामने जब अल्फाज आए, जो है वो जितनी मस्तूरात थी वो परेशान हो गई। नाने का शहर याद आ गया। फरमाया कि अच्छा फिर? कहा कि मैं जवानी के आलम में हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा जो हुजूर की शहजादी थी, उसके घर में नौकरानी थी, काम काज करती थी। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अच्छा ये भी बड़ी बात है, लेकिन हम पर मेहरबानी करने की वजह क्या है? आखिर सारा शहर हमारा तमाशा देख रहा है।
सब हमें देख रहा है कि ये कोई बागी हैं, दीन दुश्मन हैं, बादशाह के दुश्मन हैं, लेकिन तुमने मेहरबानी क्यों की? वो सैयदा फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए कहती हैं कि बेटा क्या पूछती हो? जब मैं मदीने से चली थी, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वक्त विसाल करीब था, तो मैंने कहा कि सैयदा मुझे कोई वसीयत फरमाएं, कोई नसीहत करें जिस पर मैं अमल पैरा रहूं। फरमाती है कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने फिजा कह रही हैं कि मुझे सैयदा फातिमा ने फरमाया था, ए फिजा जाओ, तुम दमिश्क के इलाके से हो, क्योंकि सैयदा जानती थी कि तुम्हारा इलाका दमिश्क है, शाम है, तुम उस इलाके से हो, जाओ खैर से जाओ, शादी भी कर लेना, लेकिन याद रखना जब भी तुम्हारे घर से कहीं से कोई कैदी गुजरे, जब कोई कैदी गुजरे, जब किसी पर जुल्म हुआ हो, तो फिर मेरी नसीहत और वसीयत है कि उन कैदियों का जरूर ख्याल रखना, उनके लिए खाना पानी पूछना। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू हैं और परेशान होकर जनाब फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाती हैं कि ए फिजा, ए बुढ़िया, याद रखो हम इस वक्त मुसाफिर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, हाँ इतना जरूर है कि हम दुआ करें, रब हमारी दुआएं कबूल फरमाता है। एक वक्त था जब हम बसते थे, जब दुनिया हमारे पास आती थी, अब वक्त वैसा न रहा। हाँ एक बात जरूर है, जो कहोगी दुआ करेंगे, रब हमारी दुआएं कबूल फरमाता है। जब ये बात की तो सैयदा फिजा की चीख निकली और रो कर कहती हैं कि ए औरत, ए नकाब पोश, और कुछ नहीं चाहती, बस मैं इतनी गुजारिश करती हूँ, जब मैंने मदीना छोड़ा था, जब सैयदा फातिमा का आंगन छोड़ा था, उस फातिमा के घर के अंदर जो शहजादे थे, इसका नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। एक नन्ही बच्ची थी जिसको वो ज़ैनब कहकर पुकारते थे। मौत का पता नहीं है कब मर जाऊं, लेकिन इतनी दुआ करें अल्लाह मरने से पहले उनको दिखा दे, उनके चेहरे की ज़ियारत करवा दे। सैयदा फिजा रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये अपनी ख्वाहिश और अपनी आरज़ू बयान की, सीरत निगारों ने लिखा कि हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीछे हुई और जो है वो साइड पर होकर दीवार की ओट ली और जनाबे फिजा के सामने चेहरे से नकाब उठाया। मैं फिजा, मैं जानती हूँ तो वही फिजा है, मैं सब कुछ जान चुकी थी, ये देख लो ज़ैनब है, वो सबसे आगे जो सर है उसे दुनिया हुसैन कहती है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सारी दास्तान जब सुनाई, सैयदा फिजा ने अपने घर वालों को कहा कि भाई मर्जी आपकी, मेरे साथ चलो, मर्जी है तो जो है वो अपने घर रहो, अब मैं मरूंगी तो इनके साथ मरूंगी। आज भी सैयदा फिजा का कब्र जो है वो मकबरा, वो दमिश्क के कब्रिस्तान के अंदर, जहां अहले बैत अतहार के दीगर अफराद के जो है वो जिस्म मुबारक हैं, उनके दरमियान में हजरत सैयदा फिजा भी मौजूद हैं। लाठी के सहारे हजरत सैयदा फिजा दमिश्क से आगे का सफर किया। यजीद के सामने जब पहुंचे, बदबख्त था, बुखारी और दीगर की रिवायात भी हैं, बाज़ अहबाब ये कहते कि नहीं जी वो दो शहजादों की जंग थी। याद रखना ये दो शहजादों की जंग नहीं थी। यजीद बदबख्त था, मलऊन था, उसने अपने जो है वो माथे पर अहले बैत अतहार की नफरत का जो है वो दाग लगाया, और अहले बैत अतहार वो घराना जिसके बारे में हुजूर ने दुआएं फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह ये मुझे प्यारे लगते हैं, मौला तू इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे मौला उन तू तमाम से प्यार फरमा। ये वो घराना था जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमा दिया था कि बंदा जो है वो मक्का की सरजमीन में मताफे काबा में हो, एक हाथ में काबे का गिलाफ हो, दूसरे हाथ में काबे की दीवार हो, बंदा इस हाल में मर जाए, साहबा बताओ क्या वो जन्नती होगा? या रसूलुल्लाह इससे बढ़कर जन्नती कौन हो सकता है? फरमाया हाँ सुन लो, अगर बंदा काबे के गिलाफ को पकड़कर, काबे की दीवार को पकड़कर मर जाए, लेकिन दिल के अंदर मेरे प्यारों का बुग़्ज़ हो, मेरी अहले बैत की नफरत हो, फरमाया वहां मरना उसे फायदा नहीं देगा, जहन्नम के कुओं के अंदर। तो यहां ये कहना कि दो शहजादों की जंग थी, ये बिल्कुल जो है वो दीन दूरी है,
ये गफलत है, कुरान और सुन्नत की मुखालफत है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अनवर पेश किया गया और ये बदबख्त इसने जो है वो अपनी छड़ी लगाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे के मुबारक होंठों पर। एक साहबी रसूल बूढ़े वहां मौजूद थे, और बदबख्त इस छड़ी को हटा ले, मैंने इन होंठों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने होंठों से लगाते हुए देखा। वहां फिर दरबार यजीद के अंदर यजीद ने जब कहा कि मस्तूरात को, औरतों को, और बड़े सख्त अल्फाज उसने बोले, मेरी तो जो है वो बर्दाश्त काम नहीं करती कि मैं वो जुमले वो अल्फाज बोलूं, बरल सख्ती कहूंगा कि उसने कहा कि उन औरतों को लाया जाए। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला जब आने लगी तो सैयदा फिज़ा फिर आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी इज्जतों को सलामत रखे। हम अगर उनके मानने वाले हैं तो ये हकीकत है कि इस जहान के अंदर और आखिरत के मैदान के अंदर भी वो हमारे जामिन होंगे। हजरत सैयदा फिज़ा आगे हुई, कमजोरी की वजह से जिस्म झुका हुआ है, हाथ में डंडा है। हजरत सैयदा फिज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब हुई, फरमाया बदबख्त यजीद, तो इनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, याद रखना ये हुजूर की अहले बैत हैं, ये हुजूर का पाकीज़ा घराना है, ये वो हैं जिनके दामन में कुरान की आयतें आती थी, ये तो कायनात की शहजादियां हैं। हजरत सैयदा फिज़ा ने जब ये अल्फाज और सख्त जुमले बदबख्त कहा उसे, उसने कहा ये बुढ़िया कौन है, बुढ़िया कौन है, इसे मेरे सामने लाया जाए। और जल्लाद को कहा कि तलवार ले आओ, मेरे सामने इतना अल्फाज। अब जरा तसव्वुर करना, जब सैयदा फिज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आगे बुलाया गया तो चूंकि सैयदा फिज़ा का जो कबीला था या जो इलाका था ये हबशा का इलाका था, अब हबशिया थी और इलाका भी आपका पीछे हबशा था। जब आप आगे हुई तो जितने भी हबशी उसके सिपाही थे उन सब ने तलवारें म्यानों से निकाल ली। उसने कहा भाई यजीद बात सुन, हम तेरे जो है वो सिपाही जरूर है, तनख्वाह जरूर लेते हैं, लेकिन ये हबशियां हैं, अगर इसकी तरफ तूने मैली निगाह की तो इसका मतलब फिर पहले तू हमारी तरफ मैली निगाह फेरेगा। तो यजीद की अपनी फौज के अंदर खलबली मच गई। अब दरबार यजीद है, आधे सिपाही इधर आधे इधर। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चीख निकली, आपने अपना चेहरा मदीने की तरफ फेरा और नाना जान देख लेना, आज एक हबशिया की वजह से उसके सारे हबशी जवान जो है, सारे हबशी मर्द उसके जो है वो मदद के लिए, उसके खानदान को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए मैदान में आ गए। या रसूल अल्लाह, मदीने से देख लेना, हम आपके दीन को बचाने के लिए आए हैं, हम परदेश में हैं, हमारा दिफा करने वाला कोई नहीं है, हम इस पर भी परेशान नहीं हैं, बस दुआ ये करते हैं और आपसे ये इल्तिजा है कि आप भी राजी हो जाना, या अल्लाह तू भी राजी हो जा। कि आज एक हबशिया की वजह से सारे उसके जवान सामने आ गए हैं। दोस्तान जिक्र हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अजीम काफिला जब जो है वो ये दरबार यजीद लगा, अब दाएं बाएं के जो देहात थे उन तमाम के अंदर खबर फैल गई। और जैसे हजरत सैयदा फिज़ा खास तौर पर निकली तो दमिश्क के अंदर भी ये बात मशहूर हो गई, शाम तक के इलाकों के अंदर लोग यजीद के खिलाफ शुरू हो गए। दमिश्क की जामिया मस्जिद है जहां यजीद बदबख्त बैठकर खुतबा दिया करता था, उसने जो है वो फौरन कहा कि ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बस आप ऐसा करें, ये मेरा काम नहीं था, मैंने जुल्म इतना नहीं किया, ये सारे का सारा इब्ने ज़ियाद का किया धरा है। यानी साफ होकर निकलना चाहता था, बस आप मेहरबानी करें, मैं आपको मदीना शरीफ भी वापस पहुंचा देता हूं, आपको जुमे का खुतबा भी देने देता हूं, आप लोगों को जो है वो सूरत हाल से आगाह कर दें और ये कह दें कि मैंने ये नहीं किया। दोस्तान जिक्र हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ जानते थे, सारी कारिस्तानियां उसकी जानते थे। अब जुमे का दिन हुआ, दमिश्क की जामिया मस्जिद अंदर भी भरी है, बाहर भी लोग हैं, गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मिंबर पर बैठे, ऐसे लगा जैसे अली का इल्म बोल रहा है, जैसे अली की शुजाअत और बहादुरी बोल रही है, हजरत इमाम अली मकाम का सब्र बोल रहा है, हजरत इमाम हसन की वफा बोल रही है। आपने जो है वो जब अहले बैत अतहार के फजाइल बयान करें किए, लोगों के अंदर जो है वो चीखो पुकार बुलंद हुई, लोगों ने जो है वो
उस वक्त समझना शुरू किया कि अच्छा ये मामला असल क्या कि जो है वो बदबख्त ने इतनी बड़ी दुश्मनी की, अहले बैत अतहार के अफराद को शहीद किया। यजीद ने जब देखा कि बात सख्त हो रही है, लोग हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बातें सुनकर परेशान हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, उसने फौरन मुअज्जिन को इशारा किया। अब उधर मुअज्जिन का इशारा था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपना खुतबा छोड़ना पड़ा। मुअज्जिन ने अजान शुरू की, लेकिन ये वो बाकमाल मंजर था जब मुअज्जिन अजान देते हुए पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बोलें जरा सुभान अल्लाह। दमिश्क की जामिया मस्जिद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर अक़दस पर जब यहाँ पहुंचा, आप मिंबर से नीचे उतरे, मुअज्जिन को रोका, फरमाया मुअज्जिन सुन, आज से पहले कभी नहीं रोका था तुझे, ना क़यामत तक तुम्हें कोई रोकेगा। रब की अजान है, हमेशा चलती रहेगी, रब की आवाज है, हमेशा रहेगी, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए ठहर जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो बात वहां की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा और ईमान है और इसी पर हम कारबंद हैं कि इमाम हाय हाय नहीं है, इमाम हाय हाय नहीं है, इमाम वाय वाय नहीं है। ये सबर की दास्तान, ये आजमाइश की दास्तान, ये इश्क की दास्तान, ये सबर वाला घराना, ये जिंदाबाद घराना है, ये हाय हाय नहीं है, ये वाह वाह है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उतरे और जो है वो मुअज्जिन को कहा रुक जाओ। जब रुका मुअज्जिन, कहा क्या बात है? आपने यजीद की तरफ देखा, कहा यजीद देखा है? कहा हाँ अजान हो रही है। मैं नहीं, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, बता अजान के अंदर तेरे नाने का नाम है या साडे नाम? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क दी जामिया मस्जिद दे अंदर गोया जनाब वाला कहंदे होंगे, घुल उठा के अपना घर किताब खुदा दा घर आबादे, मिलके बोलो हुसैन जिंदाबाद हुसैन। ऐਵੇਂ नहीं हाथ चुक के नाल पढ़ोगे, लौटा के अपना घर किताब खुदा दा घर आबादे, हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। नमाज विच अजान विच सजूद विच हुसैन, तारीख विच हदीस विच कुरान विच हुसैन। नमाज विच अजान विच सजूद विच हुसैन, तारीख विच हदीस विच कुरान विच हुसैन। करे जेड़ा मुखालिफत यजीद दी औलादे, बोलो हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। लुटा के अपना घर किताब खुदा दा घर आबादे, बोलिए हुसैन जिंदाबाद। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़यामत तक के लोगों को ये मैसेज और पैगाम दे रहे हैं कि हम हैं सब्र और रज़ा वाले, और ये कायनात का जो है वो अजीम काफिला सब्र और इश्क की दास्तान लिखने वाला हुसैन ज़िक्र हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद दो रिवायतें हैं, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अर्ज करूं। पहली रिवायत इमाम अबू नुऐम फरमाते हैं कि हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के जो है वो दिनों के अंदर जब आप रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया, पर मैं जालिम एक जगह पर बैठे और हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला का सर मुबारक साथ था। फरमाया कि वो बैठकर खाना खाने लगे, वो खाना खा रहे थे कि सामने जो है वो दीवार के ऊपर अचानक कुछ कलिमात लिखे गए। कलिमात क्या थे कि फरमाया अतरजू उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़तलत हुसैनन शफाअता जद्दिही। फरमाया कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को औलाद को कत्ल करने के बाद अतरजू शफाअत मुहम्मदिन, क्या अब भी उम्मत इस बात का जो है वो गुमान करती है? क्या अभी भी उम्मत ये बात सोचती है अतरजू उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़तलत हुसैन, हुसैन के कत्ल करने के बाद कि शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब, की उनका नाना क़यामत वाले दिन उनकी शफाअत फरमाएगा।
क्या ये अल्फाज कि खून जो है वो एक कलम निकला, अचानक कलम नमूदार हुआ और जो है वो दीवार पर ये लिखा गया। और दूसरी रिवायत जिसको साहिब अल बिदाया व निहाया ने और दीगर कुतुब तवारीख के अंदर बड़ी वजाहत के साथ है, साहबा फरमाते हैं कि हम मुल्क रूम के अंदर थे, हम एक कलीसा ईसाइयों के इबादत खाने के करीब से गुजरे, हमने देखा यही इबारत लिखी हुई थी, अतरजू उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। क्या उम्मत नवासे को शहीद करने के बाद अभी भी ये उम्मीद करती है कि उनका नाना क़यामत वाले दिन उनकी शफाअत करेगा। साहबा की जमात फरमाते हैं हमने जब कलीसा की दीवार के ऊपर ये लिखा हम परेशान हो गए, हम जल्दी से अंदर गए। अंदर जाकर हमने जो है वो उस माबद खाना का जो बुजुर्ग था, पादरी था, उससे पूछा, राहिब था, उस राहिब ने बताया, उसने कहा कि मुझे अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम ये इबारत यहाँ 300 साल पहले की लिखी हुई है। यानी ये जो करबला की दास्तान थी ये जो है वो पहले का फैसला था। अब ये जिसके हिस्से में आना था, किसी ने बदबख्त बनना था, किसी ने अच्छे बख्त वाला बनना था। और मैं आखिरी बात करूं और अपनी बात को खत्म करूं, और यही खुलासा करबला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुल्म और सितम से जो है वो गुजरे हुए, आपके सामने जब पानी आता, खाना आता, रो पड़ते। आपके बेटे ने पूछा, बाबा जान क्यों रोते हैं? कहा कि हजरत याकूब नबी का एक बेटा जुदा हुआ था, याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ एक जुदा हुआ था और पता था वो जिंदा है, नबी थे, जानते थे। सिर्फ जुदाई के अंदर आंखें दे बैठे, बिनाई कमजोर हो गई। कहा कि मेरे सामने तो अपना 72 तन का लाशा था, मेरे सामने तो अली अकबर था, अली असगर था, कासिम था, हबीब इब्ने मुजाहिर था, अब्बास था, और मेरे सामने मेरा वालिद हजरत इमाम अली मकाम था। तुम कहते हो मैं क्यों रोता हूँ? और फिर आप जब मदीना शरीफ के करीब पहुंचे, जब वो कोई आने वाला आया, रोने लगा, अजीब व गरीब आवाजें निकाली। हजरत इमाम अली मकाम के शहजादे ने पूछा, रोता क्यों है? कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, आपके साथ होता, करबला पर मर जाता, शहीद हो जाता। कहा कि जब हम गए थे तब पता नहीं था। चुप कर जा, ये झूठा रोना हमें ना सुना। और साथ ही कहा अल्लाह अकबर। बस आवाज आई अल्लाह अकबर की, हथकड़ियां भी टूट गईं, बेड़ियां भी टूट कर गिर गईं। हैरान होके खड़ा है, कहा इमाम जब ये कर सकते थे तो क्यों पहनी है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ताकत हो दिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। यही बताना था दुनिया को कि कर भी सकते थे, और अगर चाहते तो जंग के जरिए शिकस्त भी दे देते, लेकिन ताकत हो दिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। इस दुनिया तो प्यासे टुर गए, दुआ जहान दे सा। हम ये सब कुछ कर सकते हैं, और यही फलसफे करबला है, और यही करबला का सारा सबक और खुलासा है। खालिक़ कायनात हमें इन नफूसे कुदसिया से मोहब्बत नसीब फरमाए, इन्हीं की मोहब्बत में जिंदगी, इन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। आमीन।